56 इंची छाती में भरी गई हवा पंक्चर हो चुकी है। भारत घिर चुका है। चीन, नेपाल और भूटान के बाद अब ईरान ने भी भारत को एक जोरदार झटका दे दिया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसीज पूरी तरह से फेल हैं, क्योंकि एक के बाद एक तमाम पड़ोसी मुल्क भारत से मुंह मोड़ते जा रहे हैं। ईरान और चीन के बीच एक बहुत एम्बिशियस डील हुई है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। दोनों देशों के बीच इस समझौते के बाद चाबहार रेल प्रोजेक्ट से ईरान ने भारत को निकालकर अलग कर दिया है। मोदी पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहते थे, पर खुद ही अलग कर दिए गए हैं और भारत ने वेस्टर्न एशिया में स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक तौर से कहे जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त मुल्क ईरान को खो दिया है। ईरान ने यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया है जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और ईरान और चीन के बीच तकरीबन 400 अरब डॉलर के स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट को लेकर समझौता हुआ है। दरअसल ईरान और भारत के बीच तकरीबन 4 साल पहले ईरान के चाबहार से लेकर अफगानिस्तान बॉर्डर के जाहिदान तक रेलवे ट्रैक बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान दौरे के वक्त पर इस चाबहार समझौते पर दस्तखत किए थे। इस चाबहार प्रोजेक्ट में तकरीबन 1.6 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट होना था, लेकिन भारत ने अमेरिका के ईरान पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस और पाबंदी के डर से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया। अब ईरान ने कहा है कि वो भारत की मदद के बिना ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा। मतलब चीन ने मौका भुना लिया है। चीन ईरान से अब बेहद सस्ते दामों में तेल खरीदेगा और इसके बदले चीन ईरान में तकरीबन 400 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा और भारत अमेरिका के इशारे पर लेफ्ट राइट करेगा। आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत की फॉरेन पॉलिसी रही है कि वो किसी भी देश के साथ या किसी भी खेमे में शामिल नहीं होता था, जिसके चलते वो किसी के दबाव में नहीं आता था और अपने फायदे के हिसाब से वो सभी मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने की कोशिश करता था। मगर ऐसा लगता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यानी पिछले 6 सालों से भारत की ये फॉरेन पॉलिसी कमजोर पड़ी है। भारत के पड़ोसी मुल्कों का भी यह मानना है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत अमेरिका के इशारों पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसे एक के बाद एक कई नुकसान उठाने पड़े हैं। इंटरनेशनल मामलों के जानकारों का मानना है कि भारत का फायदा चीन, ईरान और रूस के साथ है। मतलब भारत का फायदा यूरेशिया में है। जानकार कहते हैं कि मोदी सरकार को अमेरिका से यह बात क्लियर कर देनी चाहिए कि अमेरिका और चीन की लड़ाई भारत की लड़ाई नहीं है। लेकिन मजबूत समझे जाने वाली मोदी सरकार काफी कमजोर निकली और उसकी इस कमजोरी को भांपते हुए चीन ने भारत के एक बहुत पुराने दोस्त मुल्क ईरान को अपने पाले में कर लिया है। जानकारों का मानना है कि ईरान और चीन के बीच हुआ यह समझौता भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाई गई पाबंदियों के बाद से भारत ने ईरान से तेल लेना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, जबकि कुछ साल पहले तक ईरान ही भारत के लिए मेन तेल का सप्लायर हुआ करता था और अब ईरान में चीनी इन्वेस्टमेंट का नुकसान भी भारत को ही उठाना पड़ेगा। भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप करना था, क्योंकि भारत के लिए चाबहार पोर्ट बिजनेस और स्ट्रैटेजिक तौर से बहुत इंपॉर्टेंट था। चीन पाकिस्तान के लिए ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी बना रहा है। यह ग्वादर पोर्ट चाबहार पोर्ट से तकरीबन 72 किलोमीटर की दूरी पर है। चाबहार पोर्ट से यह लगता था कि भारत की मौजूदगी ईरान में है, लेकिन चीन ने भारत से यह मौका भी छीन लिया है और अब चीन की वहां पर मौजूदगी भारतीय इन्वेस्टमेंट्स के लिए मुश्किलें खड़ा करेगी। ईरान और चीन के बीच हुई इस डील की वजह से ईरान की नजर में भारत की पोजीशन अमेरिका जैसी हो जाएगी। भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चीन ने ईरान के साथ यह समझौता अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस और पाबंदियों को दरकिनार करके करा है। इसलिए इसके दूरगामी असर होने के आसार जताए जा रहे हैं, जिसका बुरा असर भारत पर पड़ सकता है, ऐसा समझा जा रहा है। तो दोस्तों, ईरान ने भारत को क्यों और क्या कहकर इस चाबहार प्रोजेक्ट से अलग किया है और चीन और ईरान के बीच हुई ये डील क्या है और दोनों मुल्कों को इससे क्या फायदा पहुंचेगा। और सबसे अहम बात यह है कि ईरान और चीन के बीच हुई इस डील की वजह से भारत को क्या नुकसान होने वाला है और क्यों कहा जा रहा है कि ईरान और चीन के बीच हुई इस डील की वजह से
पूरी दुनिया का इक्वेशन बदलने वाला है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और